Hey, hello everyone. This is Bavleen Kaur, and today I will explain you Biology Chapter 5 Principles of Inheritance and Variation. So let's start. हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 Principles of Inheritance and Variation. ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation, genetic disorder. ठीक है, तो सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस के और वेरिएशन ऑफ करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. वेरिएशन किस में? पेरेंट टू प्रोजेनी में जो करेक्टर पास हो रहे हैं उनमें. और सब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस जो करेक्टर पास होते हैं पेरेंट टू प्रोजेनी उसको इनहेरिटेंस कहते हैं. और हेरिडिटी जो है इसका इनहेरिटेंस का एक बेसिस है. ठीक, फिर उसके बाद वेरिएशन जो मतलब चेंज आता है प्रोजेनी से पेरेंट में, मतलब जो प्रोजेनी पेरेंट से कितनी डिफरेंट है उसको वेरिएशन. नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, मेंडल ने मिड 19th सेंचुरी में अपना जो एक्सपेरिमेंट करा था वो किया था गार्डन पी प्लांट पर. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट 7 years तक चला था, 1856 से 1863 तक. ठीक है, तो फिर उसने अपने लॉज दिए थे जो थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक, फिर उसके बाद मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट के जो करेक्टर्स लिए थे वो करेक्टर्स टू अपोजिंग ट्रेट्स थे. लाइक अगर एक टॉल प्लांट था तो दूसरा डार्क प्लांट था, एक येलो कलर का सीड था तो दूसरा ग्रीन कलर का सीड था. ये रहे कुछ एग्जांपल्स. उसने ना 7 करेक्टर्स लिए थे. तो ये करेक्टर्स हैं सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर. ठीक है, फ्लावर पोजीशन और स्टेम की हाइट. ठीक, तो ये इसके डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. ठीक है, और ये इसके रिसेसिव ट्रेट्स है, ये आप देख लेना. ठीक है, ये रही आपकी ट्रेट्स की पूरी टेबल. ठीक है, ये करेक्टर्स हैं और ये कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट्स हैं. ये इधर जो लिखे हैं ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और ये जो इधर है ये रिसेसिव ट्रेट्स हैं. ठीक है, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मेंडल ने क्रॉस करा था एक टॉल पी प्लांट को एक डॉफ पी प्लांट के साथ. ठीक है, तो उसने जब इनको क्रॉस करा था तो उसने देखा कि जो उसका रिजल्ट आया फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में या फिर फिलियल प्रोजेनी जिसको हम F1 प्रोजेनी कहते हैं, उसमें उसका जो रिजल्ट आया उसमें जो उसके सारे प्लांट्स थे वो टॉल थे. ठीक है, उनमें से कोई भी प्लांट डॉफ नहीं था. तो उसने ऑब्जर्वेशन ली कि जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है वो रिजेंबल करता है किसी भी एक पेरेंट के साथ. ठीक है, एक ही पेरेंट के उसमें ट्रेट्स आएंगे, वो कोई सा भी हो सकता है, मतलब दूसरे पेरेंट के ट्रेट्स उसमें नहीं आएंगे. ठीक, फिर उसके बाद उसने वो जो F1 जनरेशन थी उसको उसने सेल्फ पॉलिनेटेड करा. मतलब F2 जनरेशन में उसने देखा कि टॉल तो आए ही हैं बट टॉल के साथ साथ ड्राफ्ट प्लांट्स भी आए हैं. तो जो रेशियो था टॉल और ड्राफ्ट का वो था 3:. फिर उसके बाद मेंडल ने ऑब्जर्व करा और फिर प्रपोज करा कि जो चीज पास हो रही है, ठीक है, बिना चेंज हुए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको उसने नेम दिया फैक्टर्स और उसको अब हम बोलते हैं जीन. ठीक है, तो जीन जो है वो यूनिट है इनहेरिटेंस की. फिर उसके बाद जीन जो कोड करती है वो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट्स के लिए करती है जो कहते हैं जिसे हम एलील. ठीक है, उसके बाद एक जीन में 2 एलील होते हैं. ठीक, जो कैपिटल लेटर है उससे हम डिनोट करते हैं डोमिनेंट को और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं रिसेसिव को. ठीक, अगर वो दोनों सेम हैं तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस और अगर अलग अलग है तो उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस. ठीक, तो जीनोटाइप तो है, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो इसका जीनोटाइप हो गया. और वो टॉल है तो ये इसका फिनोटाइप हो गया. ठीक है, तो अगर जीनोटाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी तो इसका फिनोटाइप जो है वो टॉल होगा. तो अगर हम जीन को कंट्रोल करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के साथ तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, और जब उनका क्रॉस होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स, वो बिना ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में शो होते हैं. ठीक, दोनों के 50-50% चांस होते हैं कि 50% टॉल वाला शो होगा और 50% डार्क वाला शो होगा अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो. ठीक है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस. तो हम इसको अंडरस्टूड करते हैं किस डायग्राम के थ्रू, पुनेट स्क्वायर के, जो कि दिया था ब्रिटिश एक जेनेटिस्ट थे उन्होंने जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट. ठीक,
तो ये आपका पुनेट स्क्वायर मेथड है, ठीक। तो सबसे पहले ये कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन है, तो दोनों का क्रॉस कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद F2 जनरेशन में इनका ही दोबारा से सेल्फ क्रॉस हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बने हैं ना यहाँ पे सारे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो आया है F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो आया है 3:1, और जो जीनोटाइपिक रेशियो आया वो आया है 1:2:1, ठीक है। और हमारा टेस्ट क्रॉस है, ये है वॉयलेट कलर फ्लावर में और वाइट कलर फ्लावर में, ठीक है। तो इसकी F1 जनरेशन में सारे वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होंगे क्योंकि वो डोमिनेंट है। फिर उसके बाद F2 जनरेशन में इसमें जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, क्योंकि 2 तो हमें वॉयलेट कलर के फ्लावर मिले और 2 हमें व्हाइट कलर के फ्लावर मिले हैं, तो 1:1 ही हमारा फिनोटाइपिक रेशियो होगा और 1:1 ही हमारा जीनोटाइपिक रेशियो होगा, ठीक है। मतलब 50-50% बोथ है। बाद है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो मेंडल ने बताया था ना कि F1 जनरेशन में वो दोनों या एक पेरेंट के साथ मैच होंगे, ठीक है, आइदर वन पेरेंट के साथ, ठीक। तो ये उसके अपोज में आया था। इसमें जो उन्होंने टेस्ट क्रॉस करा था रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स में, तो F1 जनरेशन में वो ना तो रेड कलर के फ्लावर आए और ना ही व्हाइट कलर के, वो आए पिंक कलर के फ्लावर। और ये कौन सा फ्लावर है, ये है स्नैप ड्रैगन, ठीक है। तो और फिर जो इसके F2 जनरेशन में था उसमें जो फिनोटाइपिक और इनका जीनोटाइपिक रेशियो आया वो आया 1:2:1, वही फिनोटाइपिक रेशियो था और वही इनका जीनोटाइपिक रेशियो था, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि जो एंजाइम था वो नॉर्मल से मतलब थोड़ा कम लेस एफिशिएंट था, या फिर बिल्कुल वो फंक्शनल नहीं था, या फिर कोई एंजाइम ही नहीं था उसमें, ठीक।